जय श्री कृष्ण। माघ महीना बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है। माघ महीना, माघ महीने की जो एकादशी आती है कृष्ण पक्ष में, उसे खष्टीला एकादशी और पापहरणी एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी बहुत ही शुभ, जैसे पापहरणी नाम है तो समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी माना गया है। अब हम जानेंगे इसका शुभ मुहूर्त। ये एकादशी का व्रत कब किया जाएगा? 24 तारीख की 25 तारीख को। आइए विशेष जानकारी बताएंगे, महत्व, पूजा विधि। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। तो आइए खष्टीला एकादशी के मुहूर्त के बारे में जानते हैं। पहले ये एकादशी साधु संत महात्मा सभी रखते हैं। तो खष्टीला एकादशी 2025 तिथि शनिवार 25 जनवरी को है। क्योंकि एकादशी का आरंभ तो 24 जनवरी को ही हो जाएगा, लेकिन शाम के समय होगा, शाम 7:25 पे होगा इसका आरंभ। इसीलिए ये 25 जनवरी रात्रि में 8:31 रहेगा। पूरे दिन रहेगा और रात में भी रहेगा, तो इसीलिए 25 को ही रखा जाएगा। और फिर इसका पारण आपको 26 को सुबह किया जाएगा। 26 तारीख को सुबह शुभ मुहूर्त में पारण किया जाएगा। 26 जनवरी को पारण का समय होगा प्रातः सुबह, यानी 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक 2 घंटे के समय में आपको पारण करना है। पारण का दिवस द्वादशी समाप्ति होगी रात्र 8:54 पर। आइए अब इसका महत्व जानते हैं, इसे क्यों मनाया जाता है, सारी जानकारियां जानते हैं। एकादशी का व्रत 25 जनवरी को ही रखा जाएगा। खष्टीला एकादशी है। एकादशी का व्रत की विधि जानेंगे हम। एकादशी व्रत की विधि 10वीं माघ मास 10वीं तिथि को रात्रि से शुरू हो जाएगी। मानता है कि इस समय श्रद्धा से पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं खष्टीला एकादशी में किन किन विधियों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के सूर्यास्त के बाद व्रती को भोजन नहीं करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत रखते हैं उसे 10वीं से ही शाम के समय भोजन सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। देखिए, व्रत रखते हैं तो नियम भी निभाइएगा। नियम भी निभाने की आप पूरी कोशिश कीजिएगा। बिना नियम पूरे किए कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो 10वीं तिथि के सूर्यास्त के बाद व्रती को भोजन नहीं करना चाहिए। भारत पुराण के अनुसार इस दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर तिल डालकर और गंगा जल डालकर तिल युक्त, गंगा जल युक्त स्नान करना चाहिए। तो तिल डालकर, क्योंकि खष्टीला नाम ही है इसका, तो तिल डालकर ही स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। पाटा तैयार कीजिए, उस पे लाल वस्त्र बिछाकर प्रभु की मूर्ति स्थापित कीजिए अपने मंदिर में, भगवान श्री हरि की मूर्ति। अब मूर्ति के आसपास तिल और गंगा जल का छिड़काव कीजिए। पहले साफ सफाई कर दीजिए, थोड़े से तिल और गंगा जल का छिड़काव कीजिए, क्योंकि खष्टीला एकादशी है। फिर मूर्ति हो या चित्र हो, पंचामृत से स्नान कराए, जिसमें तिल अवश्य शामिल होना चाहिए। जैसे कि नाम ही खष्टीला एकादशी है तो तिल अवश्य शामिल होना। घट स्थापना के बाद घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं। भगवान को तिल के साथ फूल, मिठाइयाँ, फल सामर्थ्य अनुसार आप भोग लगाइए। खीर अवश्य बना लीजिएगा, केसर युक्त साबूदाने की या सामा के चावल की। प्रभु को खीर बहुत प्रिय है, खीर का भोग जरूर लगाया करें। इसके बाद घट स्थापना करने के बाद आपको भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करें अपने पूजा घर में। और सहस्त्र नाम जाप करने के बाद माला वहीं रख दें। आप सहस्त्र नाम का जाप अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु के नामों का जाप अवश्य करना चाहिए, बहुत ही विशेष है। तो हम आपको सारी जानकारियाँ बताएंगे, कृपया ध्यान तक अंत तक बने रहिएगा। तो माघ महीने में भगवान विष्णु श्री हरि को बहुत प्रिय है ये महीना। हिंदू धर्म से इस दिन का बहुत महत्व होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से श्री हरि उन सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और इस दिन कन्यादान यानी सोने का दान करने से 1000 साल तपस्या के फल के बराबर मिलता है फल। इस दिन व्रत करने से, कन्यादान यानी सोने के दान करने से, और 1000 साल तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। मतलब जो एकादशी का व्रत करेगा, ये खष्टीला एकादशी का, उसे कन्यादान और सोने के दान के बराबर 1000 साल तपस्या
के तप करने के बराबर फल मिलता है सिर्फ इस व्रत करने से। इस व्रत का ये महत्व है। आइए आगे और जानकारियां देते। खष्टिला एकादशी के दिन तिल क्यों इतना महत्वपूर्ण है? तिल को तिल के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इस दिन खष्टिला यानी कि एकादशी का नाम रखा है। खष्टिला एकादशी का त्यौहार तिल से जुड़ा है। माघ महीने में तिल का ही सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। तिल के बीज बहुत पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में हम हवन के लिए, पूजा के लिए तिल का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं तिल कभी भी किसी से मुफ्त में नहीं लेना चाहिए, उसके कुछ पैसे अवश्य दे देने चाहिए। चाहे एक बेटी अपने पीहर से क्यों ना लाए, उसके 10 रुपए दे जरूर देने चाहिए। सफल अनुष्ठान कोई सफल करना है, निश्चित करना है, तो खष्टिला एकादशी पर तिल का उपयोग 6 तरीके से किया जाता है। आइए जानते हैं वो 6 तरीके किस प्रकार हैं। उन 6 तरीकों का हम किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। तो पहला उपयोग तो हमने आपको बता दिया कि खष्टिला एकादशी के दिन आपको सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में तिल डालकर जल में स्नान करना चाहिए। और तिल के उपटन अवश्य, तिल आप थोड़ा सा पीस लीजिए, थोड़ी सी हल्दी डालकर उपटन बना लीजिए। प्रभु को वैसे पीला वस्त्र बहुत पसंद है। पूजा विधि तो मैं और भी बताऊंगी आपको। और इसके बाद पूजा में तिल का उपयोग करें तो 3 बार हो गए। तिल पानी में डाल लिए और फिर उपटन बना लिए, पूजा में उपयोग किए। अब तिल का पानी पिए। जैसे पानी आप स्वच्छ पानी रख दीजिए, 2-4 तिल उसमें डाल दीजिए। तिल का आपको दान भी करना है, तिल का दान अवश्य करें। तिल की मिठाइयाँ, तिल के लड्डू हैं, कुछ लड्डू वगैरह कुछ भी बना रहे 2-4 तिल डाल दीजिए। मीठा बर्फी बना रहे 2-4 तिल डाल दीजिए। तिल की मिठाई आपकी तैयार हो गई और उसी मिठाइयों का प्रभु को भोग लगाया जाता है। खष्टिला एकादशी के दिन उसी का भोग लगाया जाता है। कहते हैं खष्टिला एकादशी माघ महीने कृष्ण पक्ष के 11वें दिन रहती है, तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन दुनिया भर के भक्त खष्टिला एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं। और इस व्रत को करने से सभी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर सी एकादशी है, पाप हरनी एकादशी है, खष्टिला एकादशी है। तो इस दिन आप लोग व्रत अवश्य कीजिए। अगर व्रत नहीं करते हैं तो सुबह आप तिल डालकर स्नान करने के बाद पीला वस्त्र धारण कीजिए। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत पसंद है। पीले पुष्पों से भगवान विष्णु को समर्पित कीजिए। धूप दीप नैवेद्य प्रज्वलित कीजिए। तिल का दान कीजिए। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं फिर भी ये उपाय आप कीजिएगा, बहुत विशेष होता है। इस दिन खष्टिला एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनिएगा। देखिए आप पूजा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो भी नहीं, अगर स्नान ध्यान करने के बाद आप एक जगह बैठकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किए और खष्टिला एकादशी व्रत कथा सुनी तो बहुत विशेष लाभ होता है। और इस दिन तुलसी पूजन का बहुत विशेष महत्व है। माता तुलसी भी हरिवल्लभ हैं, विष्णु प्रिया हैं, वो भी एकादशी का व्रत निराजली करती हैं। इस दिन तुलसी में जल नहीं डाला जाता, लेकिन हाँ तुलसी के वृक्ष के नीचे तुलसी माता के पौधे के पास अगर बैठकर आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करेंगे तो भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो माता तुलसी के पास कोई भी मनोकामना, किसी भी मंत्र का जाप कीजिए भगवान विष्णु के नाम का, तो तुरंत आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंत्र आप इस प्रकार जप लीजिएगा, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, या ये जप लीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। और आप सुबह जप लीजिए, नहीं तो आप शाम के समय एक घी के दीपक माता के आगे प्रज्वलित करना, नीचे हल्दी थोड़ा सा लगाकर, इसके बाद वहीं बैठकर भगवान विष्णु के नामों का जप करना। और तिल का दान अवश्य कर लीजिएगा आप लोग। 6 प्रकार के तिल बताए, तिल के स्नान करना है डालकर, तिल का उपटन, तिल का दान, भगवान को तिल समर्पित करने हैं। तो 6 प्रकार का आपको बताए। तिल की मिठाइयाँ बनाइए, तिल जरूर उपयोग में लीजिए। तो छोटे छोटे से उपाय मैंने आप सभी को बताए, अवश्य कीजिएगा। आप सभी को खष्टिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज द्वादशी पारण के समय भी द्वादशी पारण व्रत कथा अवश्य सुनिएगा, इसके बाद ही पारण कीजिएगा। तो आप सब माता तुलसी की परिक्रमा करेंगे, माता तुलसी के बाद
पास बैठकर भगवान विष्णु के नामों का जप करेंगे। इस दिन माता तुलसी भी भगवान विष्णु के निमित्त एकादशी का व्रत करती हैं। तो माता तुलसी के पास इस दिन अवश्य 5 मिनट 10 मिनट बैठिएगा। अपनी मनोकामना, अपनी समस्या माता रानी से कहिएगा। माता रानी भगवान विष्णु से कहेंगी तो आपकी समस्या शीघ्र पूरी होगी। और मंत्रों का जाप अवश्य कीजिएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य किया कीजिए और कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिख दीजिएगा। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सभी की बनी रहे, सभी की झोली खुशियों से भर दे प्रभु। हर विघ्न बाधा, हर संकट सबके जीवन से हल ले। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दिया।